नगर के रामलीला मैदान में चल रही महाशिव पुराण कथा के छठे दिन का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने शंखचूड़ और बाणासुर चरित, नंदी अवतार, भैरव अवतार और किरात अवतार की कथाओं का श्रवण किया। कथा का शुभारंभ श्री शिव महापुराण ग्रंथ पूजन से हुआ, जिसमें पूर्व विधायक विमला सोलंकी और देवेंद्र सोलंकी ने हिस्सा लिया। कथावाचक शशांक कृष्ण कौशल महाराज ने भक्ति रस से सराबोर कथाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। और 1000 हाथ में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र धारण करके, मृदंग पखावज धारण करके, वीणा रुद्रवीणा शिकार आदि धारण करके नाच गाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। मेरे श्रोता, शिव संगीत के देवता है। मंत्र के चक्कर में पढ़ने से अच्छा कभी जाओ जाकर शिव को मना कर दो और भजन गाना ढंग के हो। ओ गणेश सखियों, आज भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रभारी है। भगवान का स्वरूप ऐसा है, एक बार देखकर आना पड़ा धनी के भगवान शिव ने उसकी सेना को नष्ट किया। भगवान ने त्रिशूल उठाया, जैसे ही त्रिशूल चलाने लगे त्रिशूल निष्फल हो गया। आकाशवाणी बोली, इसके गले में कृष्ण कवच है, और जब तक कवच इसके पास रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कथा स्थल पर उमड़ी और भक्ति भाव से कथा का आनंद लिया। ऐसा लग रहा है जैसे खुद भगवान शिव हमें दर्शन दे रहे हों। कथा सुनकर आत्मा को शांति मिल रही है। कथा के दौरान फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्तों ने भजनों पर झूमते हुए भक्ति का आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्य यजमानों ने शशांक कृष्ण कौशल महाराज को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। कथा के अंत में भोलेनाथ की भव्य आरती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद महाप्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं की आस्था दिन ब दिन बढ़ रही है और इस पावन अवसर पर भक्ति का रंग और भी गहरा होता जा रहा है। आज कथा में हनुमान अवतार, सोमनाथ और अन्य 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन किया जाएगा। समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा स्थल पर आने की अपील की है। सभी देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। देव देव महादेव परब्रह्मा अखिलेश्वर त्रिगुणातीत निर्विघ्न त्रिदेव जनक प्रभो वयं ते शरणापन्ना रक्षास्मान् दुःखितान् विभो शंखचूडादितान् क्लिष्टान् सन्नाथान् परमेश्वर। हे प्रभु, शंखचूडादितान् क्लिष्टान्, हम शंखचूड़ से कष्ट पाकर आपके पास आए। भगवान शिव शंखचूड़ को कहलवाते हैं कि तुम और देवता दोनों मरीचि की संतान हो, कश्यप की संतान हो। इस हिसाब से तुम दोनों भाई हो, रिश्तेदार। भगवान शिव कहते हैं गानी गानी च पापनमी ब्रह्म हत्या विकानि च ज्ञाति द्रोह पापस्य कलम नारंग षोडशम। भगवान कहते हैं आपस की रिश्तेदारी में की गई दुश्मनी ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। ये शिव कह रहे हैं और मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा। ज्ञाति द्रोहज पापस्य कलम नारंग षोडशम। जो 2 सगे भाई बचपन में एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते, वही 2 बड़े भाई बड़े होकर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। ये है ज्ञाति द्रोह, जिसके विषय में शिव कह रहे हैं।
भगवान शिव जैसे ही प्रगटे हैं तो भगवान शिव के मस्तक से भैरव प्रगटे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा का 5वां शीश काट दिया। यहाँ कथा आई भगवान भैरव की। बस भैरव के स्वरूप कई हैं, बाल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव, महाभैरव, श्मशान भैरव, बहुत से। और भगवान शिव के 2 धाम तो ऐसे हैं जो भैरव के बिना चलते ही नहीं। एक काशी, दूसरा उज्जैन। उज्जैन के वैसे तो ये आने वाले दिनों की कथा है, कल अथवा परसों के, पर फिर भी तुम्हें संकेत करो 3:30 और 3 के तो तुमने दर्शन किए होंगे, आधे के नहीं किए। उज्जैन के पहले काल महाकाल, दूसरे काल काल भैरव, तीसरे काल गढ़कालिका, आधा उज्जैन शहर के मध्य में मंदिर है भगवान श्री अर्धकाल भैरव। उज्जैन के कितने काल? 3.5। करेंगे चर्चा ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर। भगवान कहते हैं जो मुझ में और भैरव में भेद करता है उसके पुण्य वैसे घटते हैं जैसे चंद्रमा की करण क्षीण। अच्छा, अब हमको कहा बोले महाराज हमने तो होली खेली, भैया खेली तो हमने भी, पर ये अल्लाह जजमान आगे खड़े भी हैं हम कहीं तो गुलाबी नीले बढ़िया देखा था। कैसा है देश गोरा जगत होली व्रत हो रहा। और आप जानते हैं जो होली के उत्सव पर पद गाए जाते हैं उन्हें रसिया अथवा फाग कहा जाता है। कहीं गोपियां कहती हैं रसिया को नार बनाओ, छीन मुकुट सिर धर चंद्रिका बिंदिया भांग लगाओ, हरे बांस की बांसुरिया या की तोड़ मरोरी, मुक्ते मलो गुलाल करो कारोते गोरोरी, आज होली खेलन आयो श्याम, आज यह रंग में गोरोरी। बहुत मई रंग दे चुनरिया, अब बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, चाहे ये बीते सारी उमरिया, कृष्ण प्रिया हुए रंग दे। अच्छा, आप जैसे यदि किसी काम में जहां देखो तो हराम, अच्छा तो कैस निर्जीव से खंबे में तेरा विष्णु है? जी पिताजी, ठहर कर एक राशि को तोड़ता हूँ। इतना कहते कहते हिरण्यकश्यप बड़े वेग से उछला है, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया, खंभ दो टुकड़े हुआ, यह कहत गर्ज पहुंची आकाश, इंद्रासन डोले अधिसकाश, शिव टल उजोग निद्रा सनंद मन सुमित भाई, दिग्गज मदन जगबाग जगत ब्रह्मांड डोल अवगित अमरण नहीं फल बोल, फकीरम बनंत गई तान चूम मुझांत तास निश्वास मुख, जय जय नृसिंह सुर भय उचार ब्रह्मांड लखो घुटन भार, फहराई घोष तब फट्यो खंभ, अवतार भयो नर हरि असंभ, बोलिए नरसिंह। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, भगवान का स्वरूप कैसा है? पहले भगवान नरसिंह तक जाना होगा, नरसिंह से पहले हमें प्रहलाद जी तक जाना होगा। लेकिन जब जब कोई भगवान को बुलाता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं। 2 दैत्य भाई हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान वाराह ने, हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह को आना पड़ा। हिरण्याक्ष अपने पुत्र को खूब त्रास देता है, पुत्र का नाम प्रहलाद है। छोटे से प्रहलाद जी माँ के गर्भ में है, इंद्र ने हरण कर लिया, नारद जी ने छुड़वाया, नारद जी अपने आश्रम में लेकर गए। जैसे ही नारद जी के आश्रम में बालक का जन्म हो तो बालक ने बचपन से ही भगवत गुण प्रकट हुए। अब राक्षस पिता के सामने बालक नारायण 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 करता तो हिरण्यकश्यप को लगा कि बालक है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, इसे दैत्य गुरुकुल में भेजो। अब मेरी माताओं, मेरे श्रोताओं, श्री प्रहलाद जी महाराज की मेधा कितनी तीव्र है, गुरु जो पाठ याद करने को देते कर लेते। पर गड़बड़ कब होती जब प्रहलाद जी अपने पिता को भगवान नहीं मानते। छुट्टियां हुई, प्रहलाद जी लौटे। जब बच्चे बड़े दिनों बाद घर लौटते हैं तो माता पिता को खूब चाव आता है,
सब कुछ पूछ लेना चाहते हैं, कमरा कैसा है, दोस्त कैसे हैं, खाना ठीक मिलता है, अभी अभी। तो हिरण्यकश्यप ने अपने 7 वर्ष के बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया, लाला तुझे विद्यालय में सबसे अच्छा क्या है। और देखो मेरे श्रोताओं, यहाँ गोद में बैठे हुए 7 वर्ष के प्रहलाद जी अपने दैत्य पिता को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। पिताजी विष्णु को पाने के 9 रास्ता हैं, हम भी माला फेरते हैं, तुम भी फेरो। अरे ये तो गड़बड़ हो गई भैया।